दोस्तों ये कहानी है दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज ब्रेट ली की। उनके 150 प्लस के स्पीड से आने वाली गेंद और तीखे बाउंसर के आगे बड़े से बड़े बैट्समैन भी चारों खाने चित्त हो जाते थे। उन्होंने कुछ ऐसा ही वीरेंद्र सहवाग के साथ किया और एक तीखा बाउंसर उनके हेलमेट पे जा लगता है। उसके बाद जो वीरेंद्र सहवाग ने ब्रेट ली के साथ किया वो किसी कत्ल से कम नहीं था। ब्रेट ली के बारे में कहा जाता है कि उनका पेस, बाउंसर और सटीक यॉर्कर का किसी भी बैटर के पास जवाब नहीं था। दुनिया भर में उनके बॉलिंग का आतंक फैला हुआ था। दुनिया के बड़े से बड़े बैटर उनके सामने रन बनाना तो दूर की बात है, अपना विकेट बचा ले वही बहुत बड़ी बात था। इसीलिए ब्रेट ली को बॉलरों का बादशाह भी कहा जाता था। इसीलिए ब्रेट ली का घमंड अब साथ में आसमान पे था। तब उनका सामना भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग से हुआ। तब जो मैदान पे हुआ वो पूरी दुनिया देखते रह गया। इस कहानी की शुरुआत होता है 2003 के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से, जहां पे भारत 4 टेस्ट मैचों का सीरीज खेलने ऑस्ट्रेलिया के सरजमी पे दस्तक देता है। और पहला टेस्ट मैच कंगारुओं का सबसे बड़ा घमंड गाबा में खेला जाना था। गाबा में ऑस्ट्रेलिया को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। यहाँ पे कंगारू लगभग 16 साल से अपराजित था और यहाँ भी कंगारुओं का घमंड टूटते टूटते रह गया। मैच ड्रॉ हो गया। तब भारतीय कैप्टन सौरव गांगुली ने भी ठान लिया कि जब तक इन कंगारुओं को हार का स्वाद चिखाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और दूसरा टेस्ट खेलने के लिए एडिलेड के मैदान पर उतरा। कंगारू यहाँ पर किसी भी हाल में मैच जीत करके सीरीज में अपना बढ़त बनाना चाहता था। इसीलिए भारत को पहले बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से पारी का आगाज करने वीरेंद्र सहवाग के साथ आकाश चोपड़ा मैदान पर आते हैं। अभी भारतीय पारी का शुरुआत ही हुआ था। सिर्फ 6 रन था कि ब्रेट ली अपना ओवर लेकर के आ जाते हैं और तभी 150 प्लस का एक तीखा बाउंसर सहवाग के हेलमेट पे जाके लगता है। सहवाग जितना ही आक्रामक बल्लेबाज था उतना ही गुस्सैला। वहीं पे ब्रेट ली बाउंसर मारने के बाद सॉरी कहने के बजाय और उन्हें घूरे जा रहा था। सहवाग का गुस्सा देख करके आकाश चोपड़ा समझाते हैं कि बीड़ू शांत हो जा और गुस्सा छोड़ करके मैच पे ध्यान दे। सहवाग किसी तरीके से शांत होते हैं और पारी आगे बढ़ता है। लेकिन अभी भी ब्रेट ली अपने आदत से बाज नहीं आने वाला था। एक बार फिर से लगभग 155 प्लस स्पीड का बाउंसर सहवाग को मारते हैं। इस बार सहवाग का दर्द उससे भी ज्यादा था। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि फिजियो तक को मैदान पर आना पड़ा था। अब सहवाग ने भी ठान लिया कि जब तक ब्रेट ली का घमंड तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और जब अगला ओवर में ब्रेट ली आता है और फिर से एक बार बाउंसर मारने की प्रयास करता है तो वीरेंद्र सहवाग एक हुक शॉट मार के बॉल को सीमा रेखा के पार भेज देता है। उसके बाद तो वीरेंद्र सहवाग रुके ही नहीं। एक तरफ से ब्रेट ली गेंद करता था तो दूसरे तरफ से वीरेंद्र सहवाग उतने ही तेज गति से बॉल को दर्शक दीर्घा में डिपॉजिट कर देते थे। जब एक ओवर में ब्रेट ली को 2 चौके और 1 छक्के की मदद से सहवाग ने 15 रन कूट दिया तो शर्म से पानी पानी हो गया। मानो मैदान के किसी कोने में अपना मुंह छुपाते फिर रहा था। ब्रेट ली का हालत पहली बार ऐसा था कि टेस्ट मैच में 8 के रन गति से रन लुटा रहा था। पहले दिन का खेल खत्म होते होते भारत आकाश चोपड़ा, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ का विकेट जरूर खो दिया था, लेकिन अभी भी मैदान पर 102 रनों की नॉट आउट पारी खेल करके वीरेंद्र सहवाग खूंटा गाड़ के खड़े थे। दूसरे दिन का खेल जब शुरू हुआ तो कंगारू का एक ही लक्ष्य था, किसी तरीके से वीरेंद्र सहवाग को आउट किया जाए। लेकिन वीरेंद्र सहवाग छक्के और चौके लगा करके उनके मंजूबे पे पूरी तरीके से पानी फेर देता था। और ब्रेट ली का क्या ही कहना, उनकी हालत ऐसा हो गया कि कंगारू कैप्टन बॉलिंग के लिए बुलाते ही नहीं थे। लेकिन सहवाग की मार से परेशान होकर के बीच में जब उन्हें बुलाए तो बाकी बॉलर के मुकाबले ब्रेट ली को और ज्यादा मार पड़ा। कंगारू कैप्टन को समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। जिस ब्रेट ली के पेस के दम पर पूरे दुनिया में छाती चौड़ा करके घूमता था, उसी ब्रेट ली के छाती को सहवाग बीच मैदान में ही तोड़ दिया था। और इस इनिंग में सहवाग 195 रनों की शानदार तूफानी पारी खेला। बस दुख इस बात से था कि सहवाग 5 रनों से दोहरा शतक मिस कर दिया था और इसी पारी के बदौलत भारत ये मैच जीत लेता है और तोड़ देता है सहवाग
सहवाग ब्रेटली का घमंड। इसके बाद जब जब वीरेंद्र सहवाग और ब्रेटली का आमना सामना हुआ, चारों खाने चित ब्रेटली नजर आया, मानो उनका पेस किसी काम का नहीं रहा था। सहवाग का ये इनिंग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और भाई के चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।